हेलो एवरीवन, क्लास की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पिछली वीडियो में हमने वैसे तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझ ही लिया था कि ऐड डंडर ऐड मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम कुछ और नए मेथड देखेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको मैजिक मेथड्स भी बोलते हैं कई जगह, मैजिक मेथड, डंडर ऐड मेथड, या फिर कई बार स्पेशल मेथड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ दूसरे मेथड। अब अगर आपको देखना हो ग्रेटर देन साइन, ठीक है, कि अगर आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कराना है, कंपेयर, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि चलिए ऑब्जेक्ट वन को कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट टू से, तो बात बड़ी सिंपल सी है कि कंपेयर करके हम निकालना क्या चाहते हैं, क्या उनका नेम की लेंथ या उनकी पेमेंट सैलरी की लेंथ। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा कि हम निकालना क्या चाहते हैं इससे। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो जी ड्राइव में गए, फिर हमने देखा यूट्यूब क्लासेस पाइथन क्लास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो हमें मिला है एरर। ये कह रहा है कि भाई ये जो ग्रेटर देन साइन आप यूज़ कर रहे हो ये नहीं सपोर्ट करता इंस्टेंसेस ऑफ सी डब्ल्यू। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब ग्रेटर देन कॉल करता है अपने आप को, तो वो एक मैजिक मेथड को कॉल करता है जिसका नाम होता है जीटी। तो कहने का मतलब है कि जब ये हमने लिखा तो ये अपने एक डंडर जीटी को कॉल करता है। ठीक है, तो डंडर जीटी हमारे पास नहीं है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। तो हमने इसको लिखा डेफ डंडर जीटी, एंड इसके अंदर फिर से वही प्रोसीजर, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो हमने वही नोटेशन ले ली। ठीक है, रिटर्न करेंगे, कंपेयर करते हैं कि मान लीजिए आपका कस्टमर या क्लाइंट कहता है कि भाई, या सिचुएशन कहती है कि आपको दोनों की सैलरी कंपेयर करनी है, तो कंपेयर कर लीजिए अदर डॉट पे। ठीक है, और फिर आप इसको करिए। अब देखिए आपको फॉल्स मिला है। सिंपल सी बात है भाई कि जो सैलरी है दूसरे बंदे की वो ज़्यादा है, तो फॉल्स आएगा। हाँ, अगर इसको आप लेस देन करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से एरर देखने को, यहाँ पे आपको ट्रू मिल गया, मतलब जीटी ने संभाल, नहीं एरर नहीं मिला, इसने संभाल लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जीटी ये कॉल हो रहा है, जीटी ग्रेटर देन वाला, और यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम इसको अगर हम चेक करते हैं dir करके ऑब्जेक्ट को, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन। तो जीटी हमने अभी लिखा था, जीटी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एल भी बना हुआ है, पहले से एल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी टी है एक्चुअली, लेकिन आपने उसका मीनिंग डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए आप जी टी ई करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं, तो लेट्स चेक, ये नहीं काम कर रहा, तो आपको जी टी ई करना पड़ेगा, जी टी ई। ठीक है, तो ये तरीका है आपको ग्रेटर देन और लेस देन में काम करना है, तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है, अब इसकी भी नीड नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, लेंथ तो हमने अब तक सीक्वेंस के साथ यूज़ किया है। ठीक है, हम अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, सीक्वेंस के साथ, मतलब सीक्वेंस के साथ यूज़ किया अब तक। लेकिन अगर आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हम रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमें आ रहा है यहाँ पे एरर। एरर कहता है कि भाई यहाँ पे जो लेंथ है वो, मतलब कि नो लेंथ ऑफ फंक्शन, मतलब कि ऑब्जेक्ट का टाइप ही नहीं है, मतलब कि जो लेंथ यूज़ कर सके। तो ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो है नहीं। ठीक है, तो लेंथ यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेंथ जो है वो ऐड ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डेफ करेंगे लेंथ डंडर लेंथ। सो लेंथ जो होता है एक हमने इसको हमेशा फंक्शन की तरह देखा है, लेकिन लेंथ एक स्पेशल मेथड की तरह है। ठीक है, ये पता कर लेता है कि भाई जिस पे मैं लग रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्चुअली इंटरनली, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता ही ऑब्जेक्ट वन अंडर स्कोर डॉट लेंथ। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल्फ डाल देते हैं, बिकॉज हमने एक ही ऑब्जेक्ट लिया है तो एक ही ऑब्जेक्ट जाएगा। सॉरी, यहाँ क्लास आएगी सी डब्ल्यू, और इसके अंदर जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे डन। तो इस ऑब्जेक्ट को ले गई, इस ऑब्जेक्ट को
पास करेंगे हम सेल्फ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अब लेंथ किसकी निकाल लें, तो हम कह सकते हैं कि चलो एक काम करते हैं, उसका जो फुल नेम है उसकी लेंथ आपको रिटर्न कर दो, सेल्फ डॉट फुल नेम की लेंथ रिटर्न कर दो, डन। तो यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं इसको। जब हमने प्रिंट कराया इसको तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आया 8, तो फुल नेम की जो लेंथ है वो यहाँ पे लेंथ की तरह काम कर रही है। तो परफेक्टली हमारे हमारे जो भी मैजिक मेथड्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। आपने देखा होगा इन ऑपरेटर, जब भी हम किसी स्ट्रिंग के साथ इन ऑपरेटर लगाते हैं, लेट्स सी, ठीक है, एरर पे मत जाइएगा। जैसे हमने लिखा था पाइथन, ठीक है, एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर ली S1 के नाम से, और हम चेक करते हैं क्या स्मॉल p इन S1, तो ये हमने यूज़ किया हुआ है इन ऑपरेटर, ठीक है। हमने इसको लिस्ट में भी यूज़ किया हुआ है। मान लीजिए लिस्ट मैंने बना ली एक, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 1 इन लिस्ट 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं 10 इन लिस्ट 1, तो फॉल्स बोल देता है, मतलब कि इन ऑपरेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप dir करोगे लिस्ट 1 के ऊपर और साइमल्टेनियसली आप स्ट्रिंग के ऊपर भी देख लो, आपको कहीं भी इन नहीं मिलेगा, इन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो इन नहीं होता फ्रेंड्स, वो होता है कंटेन्स, कंटेन्स होता है, कंटेन्स। जो इन होता है कंटेन्स को कॉल करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको एन आई एन मिलेगा, ठीक है। जो इन होता है वो कंटेन्स को कॉल करता है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए पी आपने चेक किया, पी डॉट, सॉरी पी डॉट नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे पाइथन तो S1 था, ठीक है। या आप एक काम करिए, यहाँ पे लीजिए S1 जो हमने स्ट्रिंग ली थी वो ये थी S1 डॉट कंटेन्स, कंटेन्स, और यहाँ पे आपने लिखा p, तो ये आ गया ट्रू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि ये नहीं आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने लिखा यहाँ पे str स्ट्रिंग और यहाँ पे पहला आर्गुमेंट आपने दिया S1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो तरीके हैं लिखने के। यहाँ पे आपने क्लास लिखा, यहाँ पे आपने दूसरी फर्स्ट स्ट्रिंग लिखी, यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग लिख दी। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रिंग क्लास के, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपके पास एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पे आपने कंटेन लिखा, तो ऐसे भी वर्क करता है, ठीक है, ऐसे भी वर्क करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया और एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तब भी काम करता ही है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब लेकिन आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आप इसके अंदर इन यूज़ कर सको। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं वैसे कि आप इन यूज़ कर सको, ठीक है। अगर आपको इनसे कोई भी काम कराना है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको फर्स्ट नेम में चेक कराना है कि ABC, आपको स्ट्रिंग के ऊपर लगाना है तो आप स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। अगर फिर भी आपको करना है तो यू कैन यूज़ वेरी इजीली, बस यहाँ पे आप लिख दीजिए कंटेन्स। तो आप अगर लिस्ट स्ट्रिंग की तरह यूज़ करना चाहते हो कि हाँ उसके उनके फर्स्ट नेम के अंदर ये लेटर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप यूज़ कर सकते हो। कंटेंट्स में लिखा एक आएगा आपका सेल्फ, एक आएगा आपका अदर्स, तो आप लिख सकते हो कि इफ़ या फिर आप लिख सकते हो अदर इन सेल्फ, तो इसी को आप रिटर्न कर दो, जो भी रिजल्ट बन के आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अदर इन सेल्फ, तो सेल्फ के अंदर अब देखते हैं इसको कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अदर इन सेल्फ, सेल्फ की जगह हम लिखते हैं फुल नेम, फुल नेम ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा सेल्फ ना लेके, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, कंटेन्स की स्पेलिंग कंटेन, लेट मी चेक द एग्जैक्ट स्पेलिंग ऑफ कंटेन्स, हाँ ये है, ठीक है, ये स्पेलिंग है कंटेन्स की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको कॉल करने के लिए इन यूज़ करेंगे,
तो यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट, हाँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख लीजिए आप, मान लीजिए मैं लिखा ABC इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट चेक क्या होता है यहाँ पे। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम के अंदर ले लेते हैं और उसको फिर प्रिंट करा लेंगे। अच्छा ये इसमें नहीं है, हाँ इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स ट्रू कि ABC तो है ना। अगर मैं ABC 1 कर दूँ तो उस केस में क्या आएगा, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो देखा आपने कितनी इजीली हम लोग मैजिक मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके सो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।